तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि के धार्मिक महत्व, पूजन की विधि और मां के आशीर्वाद की। और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे सम्मानित अतिथि अंक ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। शारदीय नवरात्राओं के इस प्रथम दिन पे सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, मातेश्वरी का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही शुभकामनाएं। जी पंडित जी, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है, आज पहला दिन है। तो नवरात्रि का यह पर्व हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? दर्शकों, वैसे तो मातेश्वरी के हर स्वरूप की पूजा अर्चना करना अपने आप में आपके सौम्यता, आपकी अखंडता को बढ़ाता है, लेकिन 22 सितंबर 2025 आज के दिन शारदीय नवरात्राओं की जो शुरुआत है, तो 22 2 और 2 के अंक ने मिलके 4 के अंक का निर्माण किया। तो 2 बार चंद्रमा ने मिलके राहु का जो निर्माण किया है, यह अपने आप में पितृ कृपा का, यह आप में राहु के दोषों की शांति का। और 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था और कल 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के उपरांत सूर्य ग्रहण, उसके बाद राहु के काल में शारदीय नवरात्राओं की शुरुआत इस चीज को बताती है। जल संबंधित पूरे विश्व में, हमारे भारतवर्ष में कहीं भी उठापटक हो रही थी, चाहे बाढ़ हो, चाहे अतिवृष्टि हो या कुछ भी, पहाड़ों में लैंडस्लाइड, वो धीरे धीरे खत्म होगी। तो शारदीय नवरात्रे बहुत उच्च कोटि के हैं। आज का तो भाग्यांक भी 7 है, वह केतु का माना जाता है, भगवान गणेश का, माँ आदि शक्ति माँ भवानी का माना जाता है। तो आज के दिन विधि विधान से, सात्विक रूप से ध्यान रखेगा। आप घर में पूजा कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं नहीं हैं, जिस रूप में भी पूजा कर रहे हैं वो सात्विक, स्वच्छ और शुद्धता पूर्ण होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप चांदी की थाल में पूजा कर रहे हैं या स्टील में, जैसा आपको उचित लगे मातेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, सपरिवार एक पारिवारिक माहौल में, ताकि आपके बच्चों के ऊपर भी यह असर पड़े कि हाँ, शारदीय नवरात्राओं की हमारे घर में उत्सव के रूप में शुरुआत हुई है। जी पंडित जी, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरह का मंत्र का जाप आज करना चाहिए पंडित जी? देखिए, सवेरे का जो मुहूर्त है वह निकल चुका है। दोपहर के मुहूर्त के रूप में बात की जाए, 11:39 से 12:36 का जो समय है, अभिजीत मुहूर्त के रूप में माना गया है। इसमें आप मातेश्वरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा के स्वरूप की, प्रतिमा की, फोटो की आप घर के मंदिर में स्थापना कीजिए। लकड़ी की चौकी जो रहती है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप मातेश्वरी का फोटो रखिए। उसे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का जो मिक्सर होता है, उसे पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत से मातेश्वरी के फोटो को नहलाइए। उसके उपरांत लाल स्वच्छ कपड़े से मातेश्वरी की फोटो को साफ करते हुए उसके ऊपर इत्र लगाइए। गुलाब के पुष्पों की, गेंदे के पुष्पों की या अन्य कोई सुगंधित जो पुष्प रहते हैं, उनकी माला मातेश्वरी को आप पहनाइए। कलश जो घट स्थापना रहती है, तो तांबे के कलश को पानी से आधा भरकर उसके अंदर चंदन, रौली और चावल, चीनी डाल के उसके ऊपर पानी वाला जो नारियल रहता है वह रखिए और उसके ऊपर मौली 7 बार लगा के स्वास्तिक जो है कुमकुम से बनाइए। तो इस तरह से आप घट स्थापना कर सकते हैं। मातेश्वरी को अगर आपने घर पे कोई प्रसाद बनाया है तो वह अर्पित कीजिए, वरना माखन मिश्री का और पंचमेवे का, पेड़े का जो भोग रहता है वह मातेश्वरी को अत्यंत प्रिय रहता है। और नव दुर्गा माँ के जिस स्वरूप की भी आज आप आरती करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रथम जो स्वरूप है माँ शैलपुत्री का माना जाता है। तो आज के दिन माँ शैलपुत्री की आरती आपको करनी चाहिए। मंत्र के रूप में पूर्ण पूजा अर्चना होने के बाद दर्शकों मंत्रोच्चार जरूर करना चाहिए। अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो वह कीजिए, अन्यथा माँ दुर्गा का जो मंत्र रहता है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यह जो माँ दुर्गा का मंत्र है, इस मंत्र की एक माला करनी चाहिए। एवं आप दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं। बड़े पाठ नहीं कर सकते तो कुंजी का स्तोत्रम जो रहता है
उसके पाठ आज के दिन से शुरुआत करके, इस बार तो नवरात्रा 9 की बजाय 10 है, मातेश्वरी का आशीर्वाद भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो 10 दिन तक विधि विधान से मातेश्वरी की प्रतिदिन आप इस प्रकार पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं अगर पंडित जी हम घट स्थापना की बात करें तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी विधि क्या होती है पंडित जी? देखिए, घट स्थापना के मुहूर्त के रूप में जैसे हमने जिक्र किया, सवेरे का मुहूर्त निकल चुका है, दोपहर के मुहूर्त में हमें घट स्थापना करनी है। तो मातेश्वरी के जब स्वरूप की जब हम पूजा करेंगे उसके साथ ही घट स्थापना करनी है। तांबे के कलश में गंगा जल या साफ पानी भरकर उसमें कुमकुम डालिए, उसमें चावल डालिए, चीनी डालिए और उसके ऊपर गीला जो पानी वाला नारियल होता है वह रख के और स्वास्तिक बना के मौली चढ़ा के आप इस तरह से घट स्थापना कर सकते हैं। अगर हम मूल्यांकों की बात करें पंडित जी तो 1, 2, 3 मूल्यांक के लिए ये नवरात्रि कैसे रहने वाले हैं? देखिए दर्शकों, आज के दिन की अगर शुरुआत की जाए मूलांक के अनुसार तो मूलांक 1 सूर्य का अंक माना जाता है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए मूलांक 1 जो रहता है सूर्य का प्रतीक है। आज माँ शैलपुत्री के पहले नवरात्राओं वाले दिन अगर बात की जाए तो यह अपने आप में सुखद अनुभूति करवाता है, क्योंकि सूर्य राजयोग का प्रतीक माना जाता है। सूर्य प्रधान व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इसलिए सूर्य प्रधान व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। हर तरह से आपको अपने काम में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। यात्राएं अगर लंबी दूरी की कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना चाहिए। 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 2 का अंक चंद्रमा का है, महादेव का है। महादेव की पूजा, शिव पूजा से पहले माँ आदिशक्ति माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज के दिन शिव पूजा के उपरांत माँ पार्वती की पूजा अर्चना, शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिए। माँ दुर्गा की पूजा के उपरांत शिव पूजा में आप पंचामृत का दूध का अभिषेक अगर महादेव के आज करते हैं तो दिन और सुखद रहेगा। मातेश्वरी को पीले रंग के जो पुष्प हैं वह आपको अर्पित करने चाहिए। स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, बैठे बिठाए आज स्वास्थ्य में कोई दिक्कत असुविधा आपको हो सकती है। 3 बृहस्पति का अंक है। देवगुरु बृहस्पति जो अपने आप में भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में माने जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति प्रधान 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों को आज के दिन मातेश्वरी को जितना फल जो रहते हैं, फलाहार जो होते हैं वह अर्पित करने चाहिए। मातेश्वरी को गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए। पीले या लाल रंग की धोती पहनकर आपको माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विशेष मंत्र में जो रहता है 3 के अंक वालों को सरोबाधा या दुर्गा सप्तशती का जो जाप है वह आज के दिन करना चाहिए। देखा जाता है 3 के अंक वाले अक्सर गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, तो 3 के अंक वालों का आज के दिन शांत चित्त, परिवार में अगर कोई उठापटक या कोई कहा सुनी चल रही है तो उसको भूलते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। पंडित जी अगर हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की बात करें तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को 9 रूपों के बारे में बताएं कि किस तरह से होता है, कितने कौन कौन से रूप होते हैं, कब किसकी पूजा होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इस बार मातेश्वरी के नवरात्राओं में 9 की बजाय 10 दिन है। तो 22 तारीख आज के दिन से जो नवरात्राओं की शुरुआत हो रही है वह 1 अक्टूबर को नवमी के रूप में मनाया जाएगा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के साथ इस बार दशहरा भी मनाया जाएगा। तो 9 की बजाय 10 दिन तक मातेश्वरी की पूजा अर्चनी रहेगी। तो इसमें मातेश्वरी के 9 दुर्गाओं का जो 9 स्वरूप माने जाते हैं, आपको प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करनी है। उसके उपरांत मातेश्वरी का जिस दिन का जो स्वरूप है आपको उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि लोगों को यह मालूम ही नहीं रहता कि मातेश्वरी के प्रतिदिन 9 अलग अलग रूप रहते हैं और अलग अलग रूप का अलग अलग श्रृंगार रहता है, अलग अलग उनका कपड़ा प्रसाद और उनको भेंट वस्तु रहती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं भी है तो आप प्रतिदिन माँ दुर्गा के स्वरूप की ही पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि अगर आप जान सकते हैं तो प्रतिदिन अलग रूपों की कीजिए। हर दिन के हिसाब से बात की जाए तो माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, माँ गौरी की पूजा की जाती है, माँ सिद्धिदात्री की, माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। और अन्य जो दुर्गाओं में काली की, क्योंकि बंगाल की तरफ बात की जाए तो वहाँ माँ काली की पूजा बहुत विशेष रूप से की जाती है। तो जिस स्वरूप की भी आप पूजा अर्चना करते हैं उस स्वरूप के बारे में आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मातेश्वरी सदैव गुलाब के पुष्पों से प्रसन्न रहती है, इत्र से बहुत प्रसन्न रहती है, पंचामृत से बहुत प्रसन्न रहती है। तो जिस स्वरूप की भी पूजा करते हैं समय के साथ
तसल्ली के साथ और इत्मीनान से पूजा कीजिए। आप पूजा अर्चना तो बहुत विधि विधान से कर रहे हैं, लेकिन भोजन सात्विक नहीं करें तो माँ के उस स्वरूप को आप दुख ही पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो भी काम करें शांति से करें। जी पंडित जी, नवरात्रि में अक्सर लोग पूछते हैं कि व्रत कैसे रखें, फलाहार क्या खाएं या नवरात्रि में क्या न खाएं, तो पंडित जी उनके लिए थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे व्रत रखना चाहिए। देखिए, नवरात्राओं में अगर हो सके तो हर व्यक्ति विशेष को स्वास्थ्य में कोई असुविधा नहीं है तो व्रत करना चाहिए। व्रत से तात्पर्य है कि आज के दिन अन्न ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। अगर आप फलों के ऊपर, जूस के ऊपर, दूध के ऊपर या लिक्विड फॉर्म के ऊपर अगर आप व्रत करते हैं तो वह व्रत की श्रेणी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किसी कारणवश आप बिना अन्न के नहीं रह सकते तो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करना है, वह भी दोपहर का जो समय रहता है 12 बजे से 4 बजे के बीच में, उस समय अगर आप भोजन करते हैं तो व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। आप पूरे दिन भोजन भी कर रहे हैं, फल फ्रूट भी खा रहे हैं तो वो व्रत न मान के एक कहते हैं ना गॉसिप वाली बात हो जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है, दिन में एक ही बार भोजन करना है, उसमें भी सात्विक भोजन, लहसुन न खाएं, प्याज न खाएं। और ना करने वाली बात है तो देखिए आप किस प्रोफाइल में हैं, आप किस जगह पे बैठे हैं, उनका अपना एक अलग प्रभाव है। लेकिन अगर हो सके तो आपको नवरात्राओं में बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इन सिद्धांतों को अपने घर में भी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। तो नवरात्राएं जो है पूजा पाठ के साथ साथ पवित्रता का भी प्रतीक है, स्वच्छता का हमको संदेश देते हैं कि 10 दिन मातेश्वरी की जिस तरह से आप पूजा अर्चना करें, पूरे वर्ष भी उन्हीं नियमों के साथ आपको पालन करना चाहिए ताकि जीवन एक सात्विक रहे, हिंसक भाव जो है वो खत्म हो जाए। जी पंडित जी, अगर मूलांक 4, 5 और 6 की बात करें तो उनके लिए नवरात्रि कैसे रहने वाली है पंडित जी? मूलांक 4 राहु का, पितरों का अंक माना जाता है। आज के दिन की तो शुरुआत ही 22, 2 और 2, 4 के अंक से हो रही है। तो राहु जो है पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए नारी शक्ति से तात्पर्य है कि आपके घर के अंदर माँ, बहन, बेटी या पत्नी, उनके साथ आप आज के दिन किसी भी देवरी स्वरूप के मंदिर में जाके दर्शन कीजिए, दर्शन लाभ लीजिए और लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के फ्रूट या लाल रंग के पुष्पों की माला जो रहती है वह आज के दिन आपको मातेश्वरी को अर्पित करनी चाहिए। और हो सके तो आज के दिन भी आपको कन्या भोजन करवाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है लोग अंतिम दिन कन्या भोजन करवाते हैं। देखिए, अंतिम दिन के अलावा अगर प्रतिदिन भी करवाते हैं तो वह भी बहुत सुखद रहेगा। लेकिन 4 के अंक वाले चूंकि राहु के पितरों के माने जाते हैं, उन्हें शुक्र का दोष रहता है, तो प्रथम नवरात्रा वाले दिन देवी मंदिर में दर्शन करके घर पे कन्या भोजन करवाया जाए तो वह भी आपके दोषों की शांति को कम करता है। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23, चूंकि यह बुध का अंक है, बुध व्यापार का प्रतीक माना जाता है। जितने भी व्यापारी भाई हैं हमारे, जो किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, जॉब नहीं, जो व्यापार करते हैं, उन्हें आज के दिन मातेश्वरी की पूजा अर्चना में बूंदी के जो लड्डू रहते हैं उसका भोग लगाना चाहिए। मातेश्वरी के किसी भी मंदिर में मौसमी जो रहती है, हरे रंग के जो फल रहते हैं वह अर्पित करने चाहिए। और पंडित जी महाराज जो भी मंदिर में पुजारी जी हैं उनको भोजन आप अपने घर पे बुला के भी करवा सकते हैं या अन्य उन्हें भेंट पूजा मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। यह व्यापार में बुद्ध की बढ़ोतरी करेगा, हर तरह से व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। मूलांक 6 शुक्र का, देवी कृपा का। नवरात्राएं वैसे ही देवी कृपा के रूप में पूजी जाती है, तो यह जो 6 का अंक शुक्र का है, 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए आपको आज परिवार के लोग ही बहुत तकलीफ देंगे। बैठे बिठाए कोई कष्ट आपके घर आएगा, उधार मांगने वाले बहुत आएंगे। आपने किसी से पैसा ले रखा है तो वह आज के दिन आपको लौटाने वाले नहीं हैं। तो आज के दिन मातेश्वरी की पूजा अर्चना में ही ध्यान रखिए। किसी तरह के सांसारिक जो उठापटक रहती है उससे दूर रहने में ही आपको फायदा मिलेगा। मातेश्वरी के मंदिर में पीला रंग और सफ़ेद रंग दोनों ही आज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। तो पीले रंग के वस्त्र, सफ़ेद रंग के वस्त्र, पीले रंग के पुष्प, सफ़ेद रंग के जो पुष्प रहते हैं वह मातेश्वरी को भेंट करने चाहिए। और स्वयं अपने हाथ से
सफ़ेद रंग के जो पेड़ हैं उनका भोग मातेश्वरी को लगाइए। तो देखा जाता है कि जब भी शुक्र प्रधान व्यक्ति सफ़ेद रंग के सानिध्य में रहता है, सफ़ेद रंग का प्रसाद मातेश्वरी को अर्पित करता है, तो मनोकामना सिद्धि होती है। जी पंडित जी, ये जो शारदीय नवरात्रि है वो सूर्य ग्रहण के ठीक बाद आ रही है, तो क्या इस खगोलीय घटना का कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य ग्रहण वैसे तो ये भारतवर्ष में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन समझने वाली बात है कि जिस तरह से हम सूर्य के दर्शन करते हैं, प्रतिदिन सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। हमने सूर्य ग्रहण को नहीं देखा, लेकिन पूरी धरती पे ब्रह्मांड में यह घटना हुई है। किसी न किसी देश में सूर्य ग्रहण देखा गया है, तो सूर्य ग्रहण के रूप में कल के दिन जरूर रहा था, तो उसका प्रभाव पूर्ण रूप से भारतवर्ष पे नहीं है, लेकिन ये खगोलीय घटना हुई है, तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव सभी के ऊपर रहेगा। तो देखने वाली बात है कि भारतवर्ष में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका भारत में प्रभाव कम रहेगा, लेकिन नवरात्राओं से पहले सूर्य ग्रहण होना शुभ माना जाता है। बड़ी चिंताजनक जो विश्व में है वह खत्म होगी। जो युद्ध चल रहे हैं, अलग अलग कंट्री अपने आप में इन्वॉल्व होकर नई नई चीज़ों के रूप में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है, तो वह धीरे धीरे बहुत कम होगी। आने वाले दिनों में हमें भारत में भी, भारत के बाहर भी शांति का माहौल देखने को मिलेगा। वैश्विक स्तर पे जो उठापटक चल रही है उसमें शांति होगी, और भारत के भी अन्य देशों के साथ अगर कोई कटुता चल रही है तो उस कटुता में कमी आएगी, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण 21 तारीख 3 के अंक में हुआ है, और भारतवर्ष का जो अंक बनता है 15 अगस्त 1 और 5 6 का, सूर्य और शुक्र आपस में बहुत परम मित्र माने जाते हैं। तो भारतवर्ष के योग की अगर कल के सूर्य ग्रहण के योग के बारे में चर्चा की जाए तो दोनों ही अपने आप में अनुकूलता लिए हैं। तो भारतवर्ष के लिए यह वैभव, उन्नति और शक्ति के रूप में नवरात्रा रहेंगे, और ये पूर्ण लाभकारी दिन आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। जी पंडित जी, जैसे कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है जगह जगह। अगर माँ शैलपुत्री के वाहन बैल का अगर बात करें तो उनका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है पंडित जी? देखिए, वाहन के रूप में अगर बात की जाए, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की नवरात्राओं में पूजा अर्चना होती है, लेकिन मैन जो कह सकते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट नवरात्राओं के, वह माँ दुर्गा को माना गया है। और इस बार जो शारदीय नवरात्रें बड़े हैं 10 दिन के, उसमें माँ दुर्गा की सवारी जो है वह हाथी पे है। माँ दुर्गा इस बार हाथी पे बैठ के नवरात्रों में आगमन कर रही है। तो हाथी जितना शांत रहता है, जितना सौम्य रहता है, धैर्य के प्रतीक के रूप में हाथी को माना जाता है। हाथी कभी भी हिंसक नहीं होता जब तक उसको परेशान न किया जाए। तो यह जो नवरात्राएं हैं बहुत शुभ रहने वाले। हर व्यक्ति का संयम, हर व्यक्ति में गुस्सा कम रहेगा, धैर्य बढ़ेगा, और आर्थिक उन्नति भी उसकी बढ़ेगी। माँ शैलपुत्री के वाहन की अगर बात की जाए तो बैल जो रहता है वह सदैव किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के रूप में विशेष रूप से कार्य करता है। तो आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करना, आज के दिन विधि विधान से मातेश्वरी को याद करने से तात्पर्य है कि आपके कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, और एक नई जिंदगी की शुरुआत, नई चीज़ों की शुरुआत, नए काम की शुरुआत आपकी होने जा रही है। आज के दिन अगर आप यात्रा भी करते हैं तो वह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि माँ शैलपुत्री का जो वाहन है वह बैल के रूप में माना जाता है। वो कष्टों को यहीं पे छोड़ के आगे नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में, सूर्योदय के रूप में माना जाता है। जी पंडित जी, अगर मूलांक 7, 8 और 9 की बात करें तो इनके लिए नवरात्रि कैसे रहने वाली है पंडित जी? मूलांक 7 केतु का जल देवता का माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 7 का अंक केतु का जल देवता का है, इसलिए आपको आज के दिन मातेश्वरी को जल अर्पण करना चाहिए। जल अर्पण से तात्पर्य है गंगा जल अर्पित कीजिए, मातेश्वरी के फोटो को गंगा जल से नहलाइए। किसी मंदिर में पानी की भी व्यवस्था आप करते हैं, आरओ लगाते हैं, मटकी भेंट करते हैं, पानी पीने की व्यवस्था आप मंदिर में करते हैं, या खुद स्वयं जाके पानी पिलाने में अगर व्यवस्था संभालते हैं, तो वह केतु की उच्च कोटिता को बढ़ा देता है। अक्सर देखा जाता है 7 के अंक वाले अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी व्यक्ति विशेष का अपमान कर देते हैं। तो आज के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरह से तामसिक विचारों को दिमाग में न आने दें। सभी का भला हो, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रहती है उसको साथ लेकर आज आपको चलना चाहिए। मूलांक 8 यह शनि का अंक माना जाता है।
8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 8 का अंक शनि का है और शनि और शुक्र की परम मित्रता मानी जाती है, तो आज के दिन शनि प्रधान व्यक्ति जो है 8 तारीख वाले, उन्हें मातेश्वरी की पूजा में सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मातेश्वरी की पूजा के अंदर कमल का फूल जो रहता है वह अर्पित करना चाहिए। और घर में अगर प्रसाद के रूप में अगर आप कुछ बना पाते हैं तो ज़रूर बनाना चाहिए अपने हाथों से। शनि जो है कर्म का, लेबर का प्रतीक माना जाता है। हर व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा हो अपने घर में नौकर ही रहता है, क्योंकि उसे स्वयं अपने कार्य करने रहते हैं। तो इसलिए आप घर पे पूजा पाठ के रूप में कुछ बनाइए और मातेश्वरी को अर्पित कीजिए। तो यह नवरात्राओं का जो पहला दिन है आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए मंगलमुखी सदा सुखी 9 के अंक वाले, चूंकि बजरंग बली का अंक है, आज के दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको विशेष रूप से करने चाहिए। और अगर आप पूरे नहीं कर सकते तो आप कुछ अध्याय कीजिए, बाकी धीरे धीरे आप 10 दिनों में पूरा उनको कर सकते हैं। और चूंकि बजरंग बली का दिन है तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन के भी पाठ आज के दिन आपको करने चाहिए। तो अक्सर देखा जाता है मंगल प्रधान व्यक्ति शुक्र के सानिध्य में मिलके एक अट्रैक्शन, एक जबरदस्त जो ऑरा है वह क्रिएट करता है। तो 9 के अंक वाले जितना विधि विधान से मातेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे, उनके ऑरे में, उनके वाइब्रेशन में बहुत प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मकता आएगी। ऑफिस में भी इन्हीं नवरात्राओं में आपको पदोन्नति मिलने के योग भी बनते हैं। जी पंडित जी, तो आज पंडित जी ने हमें मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व और उससे जुड़ी आस्था के बारे में बताया। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। पुनः सभी के ऊपर मातेश्वरी का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।